राइट टू रिकॉल सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है। कहा जाता है अगर वोटर्स नेता को इलेक्ट कर सकता है तो उसे फायर भी कर सके। लेकिन डेमोक्रेसी स्लोगन से नहीं, स्टेबिलिटी और सिस्टम से चलती है। सबसे पहले इंडिया का स्केल समझिए। 2024 में लगभग 96 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे। एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में 18 से लेकर 25 लाख तक वोटर्स होते हैं। अगर 35% थ्रेशोल्ड रखा जाए रिकॉल के लिए तो एक सीट पर 6 से 8 लाख वेरीफाइड सिग्नेचर चाहिए होंगे। क्या इलेक्शन कमीशन हर साल लाखों सिग्नेचर वेरीफाई करेगा? इंडिया पहले ही ऑलमोस्ट परमानेंट इलेक्शन मोड में रहता है। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। अगर रिकॉल भी जोड़ दिया गया तो गवर्नेंस कब बनेगी? दूसरी बात, अक्सर अमेरिका का एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनाइटेड स्टेट में प्रेसिडेंट, सेनेटर्स या कांग्रेस मेंबर्स को फेडरल लेवल पर रिकॉल नहीं किया जा सकता। रिकॉल सिर्फ कुछ स्टेट में गवर्नर या लोकल लेवल पर है। 2003 में कैलिफोर्निया में गवर्नर ग्रे डेविस को रिकॉल किया गया, जिस पर लगभग $80 मिलियन खर्च हुए। 2021 में फिर रिकॉल हुआ, लेकिन 62% वोटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। करोड़ों डॉलर खर्च, लेकिन कोई बदलाव नहीं। क्या इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में हम हर साल सैकड़ों करोड़ों रुपए रिकॉल इलेक्शन पर खर्च करेंगे? तीसरी बात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1989 से 1999 के बीच इंडिया में कोलिजन इंस्टेबिलिटी रही। कई प्राइम मिनिस्टर बदले और इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो पड़ी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। अगर एमपी को हर समय रिकॉल का डर रहेगा तो वह टफ रिफॉर्म लेने से बचेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की जगह शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म बढ़ेगा। और चौथी बात, अकाउंटेबिलिटी पहले से ही मौजूद है। नो कॉन्फिडेंट मोशन है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, कोर्ट्स है, मीडिया स्क्रूटिनी है और सबसे बड़ी बात, अगले चुनाव में जनता सजा देती है। 2024 में कई सिटिंग एमपीज हार गए। वोटर साइलेंट रहता है लेकिन पावरलेस नहीं। और सबसे बड़ा खतरा, मिसयूज। अगर कोई एमपी टफ डिसीजन लेता है, जैसे सब्सिडी रिफॉर्म या इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाना, तो अफेक्टेड ग्रुप्स तुरंत कैंपेन शुरू कर सकते हैं। पॉलिटिकल रिवल्स इसे विपन की तरह इस्तेमाल करेंगे। तब नेता गवर्नेंस करेगा या हर समय कैंपेन। राइट टू रिकॉल इंपावरमेंट जैसा दिखता है, लेकिन मेगा डेमोक्रेसी में ये इंस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल बर्डन और परमानेंट पॉलिटिकल कैंपेनिंग को जन्म दे सकता है। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ पावर देना नहीं, सिस्टम को स्टेबल रखना भी है। रिफॉर्म चाहिए, लेकिन ऐसा रिफॉर्म जो सिस्टम को मजबूत करे, कमजोर नहीं। थैंक यू।